बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विभाग बदला गया है। अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा है कि चुनाव को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। रिजिजू को भूविज्ञान मंत्रालय दिया गया है। नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और किरण का कहना है कि चुनावों को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, भले ही चुनावों की बात कह रहे हैं रिजिजू, लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, इनसाइड स्टोरीज की कई अलग अलग तरीके से बातें सामने आ रही हैं। भले ही किरेन रिजिजू जी कह रहे हो कि चुनावों की वजह से ये बदलाव किया गया है, लेकिन सबको मालूम है कि ये बदलाव हमेशा जब इस तरह के बदलाव होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा होता है। दरअसल अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले भारत सरकार को कई बड़े कानून इंप्लीमेंट करने हैं और उनमें पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जुडिशरी और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी की स्थिति रही है, चाहे वो किरेन रिजिजू के बयानबाजी को लेकर रहा हो, चाहे उधर जुडिशरी में कई अलग अलग जजेस की बयानबाजी को लेकर रहा हो। तो ये समन्वय की स्थिति भी नहीं बन पा रही थी। तो दो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक जो माना जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड जो सरकार को लागू करना है, जिसे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपने मैनिफेस्टो में ला चुकी है और लागू भी करने की स्थिति में है, उसको देशव्यापी तरीके से लागू करना है। उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही थी। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नाराज थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि जुडिशरी और सरकार के बीच में लगातार बयानबाजी हो रही थी। किरेन रिजिजू लगातार जुडिशरी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और इसको लेकर जुडिशरी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा था। और पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो कई ऐसे जुडिशरी में फैसले हुए, कई मामलों में ऐसे फैसले हुए जिनसे सरकार की काफी आप बने रहिए। इस खबर से जुड़ी भी एक और अपडेट आ रही है, दर्शकों तक हम वो दिखा दें और उसके बाद वापस हम आपके पास में आएंगे। आखिर कानून मंत्री क्यों हटाए गए, इसको लेकर एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। जिस तरह से न्यायपालिका और कानून मंत्री के बीच सार्वजनिक टकराव दिखा, उससे सरकार नाराज थी। लगातार किरेन रिजिजू की तरफ से न्यायपालिका को लेकर दिए बयानों ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी। तो जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि काफी ज्यादा टकराव है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, कुछ दिनों में न केवल सरकार की तरफ से यानी कि किरेन रिजिजू की तरफ से, बल्कि अगर हम जुडिशरी की तरफ से भी देखें तो काफी ज्यादा वोकल थे, वहां से भी काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रहे थे। तो एक टकराव का माहौल था। क्या यह मैसेज है किरेन रिजिजू को हटाना कि न्यायपालिका को किसी तरह का डायरेक्ट संदेश? बिल्कुल, सरकार नहीं चाहती थी कि सार्वजनिक रूप से न्यायपालिका के साथ सरकार टकराव में दिखे। कई मुद्दों पर आपने देखा पिछले 1-1.5 साल में कई मुद्दों पर न्यायपालिका के साथ सीधे टकराव की स्थिति रही। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने, उस समय के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सार्वजनिक बयान दिए जिसको लेकर सर्वोच्च स्तर पर नाराजगी थी। तकरीबन 1.5 महीने पहले आपको याद होगा कि किरेन रिजिजू का एक बयान आया था न्यायपालिका की कार्य प्रणाली को लेकर और उसके बाद सर्वोच्च स्तर पर बहुत नाराजगी महसूस की गई थी। तभी तय हो गया था कि किरेन रिजिजू अब ज्यादा दिन तक कानून मंत्री नहीं रह पाएंगे, लेकिन उस समय कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे, इसलिए इस मुद्दे को टाला गया और तकरीबन 15 दिन पहले ये तारीख भी निश्चित हो गई थी कि 17 या 18 तारीख को किरेन रिजिजू को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह उनको कोई छोटा मंत्रालय दिया जाएगा। और वही हुआ। जो कि राजस्थान से आते हैं, पिछली बार के सांसद हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, उनको कानून मंत्री बनाया गया है। राजस्थान की विधानसभा के मद्देनजर एक मैसेज भी है, लेकिन किरेन रिजिजू को हटाना ये एक बड़ा संदेश है कि सरकार नहीं चाहती सार्वजनिक रूप से कोई तू-तू मैं हो या वाद विवाद पैदा हो। बिल्कुल, जो असहज स्थिति हो गई थी सरकार के लिए, उस स्थिति दूर करते हुए फैसला लिया गया है। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे बताई है। प्रशांत हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हैं। प्रशांत, एक तरह से डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि जहां पर भी अनकंफर्टेबल करने वाले हालात हो जाएंगे, उनसे सरकार खुद को दूर रखना चाहती है, अपनी इमेज को क्लीन रखना चाहती है। बिल्कुल, देखिए अपर्णा, जो विकास और नीरज कह रहे थे, मैं 1-2 आपको केवल उदाहरण दे देता हूं कि किस तरह से सार्वजनिक तौर पर किरकिरी हो रही थी सरकार की। सरकार के ऊंचे स्तर पर बैठे लोग नाराज चल रहे थे किरेन रिजिजू से। सबसे बड़ा जो कन्फ्रंटेशन था किरेन रिजिजू और जुडिशरी के बीच में था, वो था कॉलेजियम सिस्टम। जो जजों को अपॉइंट करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है देश में, कॉलेजियम सिस्टम। एक पत्र लिखा था किरेन रिजिजू ने चीफ जस्टिस को, ये कहते हुए कि जो कॉलेजियम होता है जस्टिस को, जजों को
चुनने के लिए उसमें सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जिस पर जुडिशरी बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके अलावा एक ऐसी घटना हुई थी जिसको लेकर खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बयान दिया था। वो घटना ये थी कि एक वकील को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के लिए बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था। उसमें कुछ कारण बताए गए थे, उन कारणों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक किया गया था, जिस पर किरेन रिजिजू सहमत नहीं थे और वो बातें बिल्कुल सार्वजनिक हो गई थी। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर जुडिशरी और किरेन रिजिजू, कई ऐसे मौके आए जब एक ही मंच पर किरेन रिजिजू भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, और दोनों के बीच एक तरह से कम से कम बोलने में टकराव की स्थिति देखी। किरेन रिजिजू कुछ और कह रहे थे सीजेआई, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से टकराव हो रहा था वो सार्वजनिक टकराव, उसको लेकर काफी ज्यादा टकराव दिख रहा था और दोनों तरफ से ये टकराव हमें दिख रहा था। आप हमारे साथ में जुड़े, लेटेस्ट अपडेट शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।